Hi guys, this is Vikrant Singh. One more time in front of you through online class of Wow Vishwanath Group of Institution. Welcome to all. In last lecture, we was studying about pronunciation, उच्चारण. आज हम pronunciation का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे. Aims of teaching pronunciation. That means कि क्या रीज़न है, क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है प्रोनाउंसिएशन सीखने या सिखाने का. क्लियर? देन फर्स्ट पॉइंट इज प्रोड्यूसिंग करेक्ट साउंड विद प्रॉपर स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम, फ्लुएंसी एंड पॉज. यू नो वन थिंग, आपको एक चीज़ ये जाननी चाहिए, भाषा कोई भी हो लेकिन उतार चढ़ाव, शब्दों का दबाव, स्ट्रेस, खिंचाव, फ्लुएंसी, उनकी लय, उनको रोक के बोलना, उनका उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें सब चीज़ों में होती हैं. ऐसे ही इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश लेटर, इंग्लिश सेंटेंस में भी होता है. ये सारी चीज़ों को करेक्ट साउंड में प्रोड्यूस करना, मतलब करेक्ट साउंड में बोलना. दैट इज़ द फर्स्ट एम ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन. सेकेंड वन इज़ दैट to cultivate audible and intelligible pronunciation. Audible and intelligible. That means audible means कि जो साउंड्स हमको क्लियर सुनाई दे, और इंटेलिजिबल जो समझ में आए हमारी बुद्धिमत्ता से, उस चीज़ को कल्टिवेट करना. दैट मीन्स मिक्स करना. ओके. Now next one is develop the habit of speaking long sentences and length at long sentences and at a length. That means one is this thing that हमारे अंदर एक ऐसी हैबिट को डेवलप करना, विकसित करना, जिससे हम अगर कोई लंबा सेंटेंस, लंबी मतलब एक बड़ी स्टेटमेंट या बड़े वाक्य को बोलते हैं एक लेंथ में, तो उसकी स्किल को डेवलप करना भी इसका एम होता है. नेक्स्ट वन इज डेवलप गुड स्पीच मैनरिज्म विद इम्प्रेसिव जेस्चर. दैट मीन्स कि आपकी स्पीच जो होनी चाहिए, जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, उसके अंदर फुल ऑफ मैनर, यानी कि एक तरीका होना चाहिए उसको, ताकि जो भी जिस चीज़ के बारे में भी आप बोल रहे हो उसका इम्प्रेशन जेस्चर, यानी कि उसका संकेत फुल्ली पूरी तरीके से डेवलप हो. ये एबिलिटी भी होनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज दैट causes of defective pronunciation. That means एक कारण ये होता है एम ऑफ प्रोनाउंसिएशन का कि जब हम उच्चारण करते हैं तो गलत उच्चारण ना करें. उसके कारण भी कई सारे उत्पन्न होते हैं. देन उसको भी रिड्यूस करना, कम करना, उसके लिए हमको प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंशिएट करना होता है. नेक्स्ट वन इज पुअर नॉलेज ऑफ करंट साउंड. एक्चुअली ये होता है किस लेटर को इंग्लिश के कौन से वोबल या कॉन्सोनेंट को किस रिदम, किस इंटोनेशन या किस स्ट्रेस में बोलना है, इसकी हमें नॉलेज कम होती है. जब लेटर के बारे में, साउंड के बारे में आपको नॉलेज कम होगी तो प्रोनाउंसिएशन आपका रॉन्ग होगा. और प्रोनाउंसिएशन का यही एम होता है कि आपको प्रॉपर जो भी वर्ड्स इंग्लिश में आप यूज़ करो उनको प्रॉपर तरीके से नॉलेज, उनकी जानकारी होनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज सब्सटीट्यूटिंग साउंड फ्रॉम मदर टंग. दैट मीन्स कि अगर आप एक चीज़ एग्जांपल में ले लो, बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया में. आप साउथ इंडिया की बात करो तो उनकी मदर टंग अलग होती है. वो एम को यम बोलते हैं, यम. आई एम गोइंग टू, लाइक दैट. सो मदर टंग का भी जो क्या कहते हैं इफेक्ट पड़ता है. इससे वो सब्सटीट्यूट करता है, अलग करता है इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन का रीज़न. पुअर नॉलेज ऑफ इंटोनेशन एंड स्ट्रेस. कम जानकारी होती है हमको कि कौन से वर्ड को किस उतार चढ़ाव में या किस दबाव में, किस वर्ड को ज़्यादा खींच के बोलना है, किसको स्लो बोलना है, इसकी भी कम नॉलेज होती है हमको. देन पुअर नॉलेज ऑफ इंटोनेशन एंड स्ट्रेस. नेक्स्ट वन इज दैट डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन ऑफ टीचर. कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, चाहे वो आपके टीचर भी हों.
टीचर की भी नॉलेज जो होती है, जैसे उनको सिखाया जाता है वही वो सीखते हैं। उनके अंदर भी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण की अगर नॉलेज गलत है, अगर आपके अंदर उच्चारण प्रोनाउंसिएशन की नॉलेज गलत है, आप कभी टीचर बनोगे तो जैसे आप बच्चों को सिखाओगे वही नॉलेज आगे प्रोग्रेस होगी, वही आगे जाएगी। तो डिफेक्ट इसका भी असर पड़ता है। लैक ऑफ स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी, दैट मीन्स कि अगर आप, पहली चीज़ तो स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी यानी कि बोलना, जब आपको बोलना हो वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका आपको मिलता है तो आप बोल नहीं पाते हो। वैसे तो मौका कम मिलता है लोगों को, लेकिन अगर आपको चांस मिले तो स्पीक करना चाहिए, दैट इज़ द गुड थिंग। नेक्स्ट वन इज़ रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन का मतलब होता है सर्वव्यापी जो व्याधाएं हैं, मतलब कि इंग्लिश के लिए पहले से ही, जैसे मदर टंग हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो इंग्लिश के लिए कुछ इश्यूज़ कई सारे स्टेट में होते रहते हैं। देन सर्वव्यापी, ये अलग एक टॉपिक हो गया जो समाज में फैली कुरीतियों पे इफ़ेक्ट हो सकता है कि वेस्टर्न कल्चर का प्रचार होगा, या कह सकते हो कि इंग्लिश को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना। जो छोटी मेंटालिटी के लोग हैं उनके लिए ये होता है। ये ऐसी व्यापाएँ हैं, मतलब ये ऐसी व्यवधाएँ हैं जो सभी जगह तकलीफ दे सकती हैं। नो फॉर्म रूल, मतलब कोई संस्थागत नियम नहीं होता इसका, ये भी एक रीज़न है, इसका एक एम है। लेस अटेंशन ऑन प्रोनाउंसिएशन, हम लोग कुछ भी बोलते हैं, खाली कह जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उसके उच्चारण में कम होता है। ये भी एक एम होता है प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए, कि हम जो भी बोलें कम बोलें लेकिन सही बोलें, सॉलिड बोलें। तो अटेंशन प्रॉपर होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट वन, डेथ ऑफ बुक्स ऑन प्रोनाउंसिएशन। जैसे कह सकते हो कि आप, बुक्स की कुछ कमी होती है, एक अकाल टाइप का, एक कमी जैसी, जैसे इस चीज़ की कमी है हमारे पास। दीज आर द एम्स ऑफ लर्निंग प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश। इट्स अबाउट सीनियर लेवल, जब आप इंग्लिश सही तरीके से सीखने लायक हो जाते हो। थैंक यू सो मच गाइज। आई मस्ट से कि आपकी ये जो क्लास चल रही है, आप अच्छे से प्यार से पढ़ते रहो इसको। और बस सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप अच्छे से स्टडी करते रहो।